हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 6, न चैतन विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अब यहाँ पर अर्जुन फिर से उसी विचार में आ गए जिस विचार में वो पहले थे। क्या विचार था पहले उनका? कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो हमारे भाई हैं। तो अर्जुन ने बड़ा प्रबल तर्क दिया था भीष्म और द्रोण से कैसे युद्ध करें। लेकिन अभी फिर अर्जुन इसी विचार में आ गए कि धृतराष्ट्र के पुत्र भी जो है हमारे भाई लगते हैं, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं? न चैत विद्मः कतरन्नो गरीयो, कि हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, लाभप्रद है। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, कि हम इनके ऊपर विजय प्राप्त करें या ये हमें पराजित कर दें। तो हम हो सकता है कि हम पराजित हो जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम पराजित नहीं होंगे तो हमें इनका वध करना पड़ेगा, इनकी हत्या करनी पड़ेगी। तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं तो यद्यपि आतताई हैं, अन्यायी हैं, लेकिन हमारे भाई हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं याने भत्वान अजजीवी सामस, इनकी हत्या करके हम जीवित नहीं रहना चाहते। तो अर्जुन का जो हृदय बड़ा महान है, तो इसलिए इस उदारता के कारण अर्जुन सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी कि इनकी हत्या करके अब हम जो है राज्य और सुख भोग रहे हैं और अपने राज्य सुख के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमने इनकी हत्या कर दी है। तो धृतराष्ट्र के पुत्र इनकी हत्या करके हम जीवित नहीं रहना चाहते हैं। तो अब क्या अच्छा है? तो एक तो अर्जुन के अंदर विचार है युद्ध करना है, क्षत्रियपन का स्वभाव, युद्ध करना है और विजय प्राप्त करना है। लेकिन दूसरा जो कुटुंब के प्रति उनका जो मोह है तो वो भी प्रबल हो रहा है, और वो सोचते हैं कि कुटुंब की हत्या करने से अच्छा है कि स्वयं पराजित हो जाएं। तो पराजित होने में कोई परेशानी नहीं। कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता है और एक बच्चे से भी अगर पराजित होना चाहे तो पराजित हो सकता है। तो पराजित होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो बच्चे से भी खेल में हम लोग कई बार खेलते हैं तो बच्चे से हम पराजित हो जाते हैं और हम गिर जाते हैं और बच्चा हमारे ऊपर चढ़ जाता है और बच्चा सोचता है कि मैं जीत गया। इस प्रकार से बच्चे को प्रसन्नता होती है। तो इसी प्रकार से अर्जुन भी सोच रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा यही है कि हम पराजित हो जाएं, तो हमें हत्या नहीं करनी पड़ेगी। तो अर्जुन कह रहे हैं याने भत्वा न जिजीव सामस, कि जिनकी हत्या करके हम तो फिर जीवित नहीं रहना चाहेंगे। हमें हर श्वास में यही लज्जा आएगी कि हमने किन की हत्या करके राज्य सुख प्राप्त किया है। तो ये अर्जुन के विचार हैं। लेकिन आजकल के जो विचार हैं वो बड़े उल्टे होते हैं। आजकल के जो विचार हैं तो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने मकान और घर और ज़मीन हथियाने के लिए अपने ही पिता की हत्या करते हैं, माता की हत्या करते हैं, भाइयों की हत्या करते हैं। तो ऐसे बहुत से घटनाएं आजकल पढ़ने में आती हैं, सुनने में आती हैं। लेकिन अर्जुन का हृदय बड़ा महान है, इसलिए अर्जुन सोच रहे हैं कि याने भत्वा न जिजीव सामस, कि जिनकी हत्या करके हम जीवित नहीं रहना चाहते हैं। तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, तो वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। तो वास्तव में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और धृतराष्ट्र महल में अकेले रह गए, उनके सभी पुत्रों का विनाश हो गया, तो अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ये सभी लोग धृतराष्ट्र की हमेशा सेवा में लगे रहते थे। और इतना धृतराष्ट्र के प्रति इनकी सेवा की भावना और सम्मान की भावना थी कि धृतराष्ट्र ने यह भी कहा कि मुझे मेरे पुत्रों से इतना सुख नहीं प्राप्त हुआ जितना सुख मुझे इन पांडवों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो अर्जुन की भावना बड़ी सम्मान की है,
धृतराष्ट्र के प्रति बड़े सम्मान की है, और वे सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र चूँकि हमारे बड़े सम्मानित हैं तो उन्हीं के पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के ही पुत्र हैं जो यहाँ पर युद्ध करने के लिए और मरने के लिए खड़े हैं। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या हम ना करें। हमारा इस प्रकार से जीवित रहना उचित नहीं है। हरे कृष्णा।